हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है जो स्टेटमेंट हम ईयर एंड पे बनाते हैं, जो किसी बिजनेस की पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में बताता है। तो कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार चीज़ें ऐड की गई हैं। पहली चीज़ है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो कंपनीज एक्ट में दिया गया है। कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 पार्ट 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया है। दूसरी बनती है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका जो फॉर्मेट है वो दिया गया है कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 3 में पार्ट 2 में। तीसरी चीज़ जो बनेगी वो हम बनाते हैं यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स। और चौथी बनती है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बताया गया है। तो 11th क्लास में जब हमने इंडिविजुअल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई थी, तो वहाँ पे हमने दो वर्ड पढ़े थे। एक वर्ड हमने वहाँ पे पढ़ा था ग्रुपिंग, और एक वर्ड हमने वहाँ पे पढ़ा था मार्शलिंग। एक्चुअली में ये वर्ड हमने बस 11th क्लास में पढ़े थे, इनका कुछ हमने खास इस्तेमाल किया नहीं था। लेकिन इन्हीं दो वर्ड का यूज़ करते हुए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई। तो चलो इन्हीं दो वर्ड को थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो ग्रुपिंग का मतलब होता है सिमिलर नेचर की असेट्स या लायबिलिटीज को एक साथ रखना। जैसे जैसे देखो, ये हमारी एक बैलेंस शीट है। यहाँ पे असेट साइड देखते हैं हम पहले। तो हमारे पास यहाँ पे एक कार है। कार का नेचर क्या होता है, ये हमारी नॉन करंट असेट्स होती है। ठीक है। और कैश हमारी होती है करंट असेट्स। फर्नीचर नॉन करंट असेट्स। डेटर करंट असेट्स। मशीनरी भी नॉन करंट असेट्स होती है। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे होते हैं करंट असेट्स। तो देखो, जब हम इंडिविजुअल की, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की या पार्टनरशिप की, जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो भी असेट्स हमें पहले मिलती है वो हम डाल देते हैं। मतलब ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज़ कहाँ दिखा रहे हो। लेकिन जब हम कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहाँ पे एक प्रॉपर फॉर्मेट दिया गया है, जो कि दिया गया है कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 पार्ट 1 में। तो उसी को फॉलो करके हमें बैलेंस शीट बनानी है। तो देखो, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, जैसे यहाँ पे हमने असेट्स को करंट और नॉन करंट दो चीज़ों में बांटा है। तो ग्रुपिंग का मतलब होता है सिमिलर नेचर की असेट्स को एक साथ रखना। जैसे हमारे पास ये कार है, इसको हम यहाँ से उठा के साइड कर देते हैं। और फिर उसके बाद है हमारे पास फर्नीचर, ये भी नॉन करंट एसेट्स है, इनको भी साइड में रख देते हैं। उसके बाद मशीनरी, ये भी अलग कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई नॉन करंट एसेट्स एक साथ। ठीक है। तो अब करंट एसेट्स को एक साथ कर देते हैं। ये प्रीपेड एक्सपेंस, इसका कलर ऐसे छोड़ देते हैं। तो हमने किया क्या, पहले हमने सारी की सारी नॉन करंट एसेट्स को इकट्ठा किया और करंट एसेट्स को इकट्ठा किया। तो इसे कहा जाता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग कहता है सिमिलर नेचर की चीज़ों को या असेट्स को, लायबिलिटीज को एक साथ रखना। तो जैसे यहाँ पे अब देख रहे हो, शेयर कैपिटल है हमारे पास। ये ओनर का फंड होता है, तो इसलिए चलो इसको कैपिटल ही बोल देते हैं नॉर्मल। ओनर्स फंड भी कह सकते हैं हम। जो हमारे पास क्रेडिटर्स है, ये हमारी होती है करंट लायबिलिटी। 10% डिबेंचर्स, ये हमारी होती है नॉन करंट लायबिलिटी, जो हमें 12 महीने के बाद रीपे करनी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट लायबिलिटी होगी। जर्नल रिजर्व, ये कैपिटल का मतलब ओनर का ही पार्ट होता है, ओनर का ही पैसा कह सकते हो एक तरीके से। उसके बाद है बैंक लोन, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होती है। फिलहाल मैं इसको नॉन करंट मान रहा हूँ, वैसे डिपेंड करता है कि कितने टाइम के लिए ली गई है। तो देखो, इनको भी मार्शलिंग, सॉरी, ग्रुपिंग के हिसाब से इनको भी अलग अलग करके दिखाते हैं। तो पहले हम नॉन करंट लायबिलिटी हटा देते हैं यहाँ से, इसको नीचे करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी ये कर देते हैं एक साथ, इनका कलर लाल कर देते हैं। चलो, उसके बाद इकट्ठा करते हैं करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटीज फिलहाल एक साइड कर देते हैं। सैलरी हटा देते हैं यहाँ से।
और इसके साथ साथ क्रेडिटर्स भी ले लेते हैं। इनका कलर हम कर देते हैं इस टाइप का, कर दे ब्लैक कर देते हैं। और ये जो कैपिटल वाला पार्ट है ये हम रख देते हैं इसके साथ में। तो देखो, इसको कहा जाता है ग्रुपिंग। सिमिलर नेचर की चीज़ों को एक जगह पे रखना। सारी की सारी करंट एसेट, सॉरी करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और जो भी कैपिटल का पार्ट है वो हमने अलग अलग करके दिखा दिया। तो इसे कहा जाता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग समझ में आया? तो उसके बाद बात आती है, एक वर्ड और था, मार्शलिंग। मार्शलिंग का मतलब होता है एक सीक्वेंस में चीज़ों को अरेंज करना। जैसे असेट्स या लायबिलिटी है, उनका एक प्रॉपर सीक्वेंस बना दिया जाता है। तो मार्शलिंग के हिसाब से जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं, मार्शलिंग को मेन दो उसके दो मेन सीक्वेंस होते हैं। एक हमारा सीक्वेंस होता है लिक्विडिटी के बेसिस पे, और जो दूसरा हमारा होता है वो होता है परमानेंसी के बेसिस पे। लिक्विडिटी का जो बेसिस है वो कहता है जो असेट्स जल्दी कैश में कन्वर्ट की जा सके उसे आप पहले दिखाओ। तो अगर मैं लिक्विडिटी को फॉलो करूं तो पहले मुझे करंट असेट्स दिखाने चाहिए, तो हमारा ऑर्डर बनेगा ये। पहले दिखाएंगे हम करंट असेट्स, उसके बाद दिखाएंगे हम नॉन करंट असेट्स। लेकिन परमानेंसी का ऑर्डर इससे बिल्कुल अपोजिट है। परमानेंसी कहता है कि जो असेट्स आपके पास ज़्यादा समय तक रहेगी उसको पहले दिखाओ, और बाकी जो कम समय के लिए है उनको बाद में दिखाएं। मतलब इस तरीके से ये कुछ कहता है। पहले आप दिखाइए नॉन करंट असेट्स, उसके बाद दिखाइए करंट असेट्स। तो एक्चुअल में जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 में हमने फॉलो किया है वो हमने किया है परमानेंसी वाला फॉलो किया है। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या फॉर्मेट है वो अगली वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं बस ये बता रहा हूँ यहाँ पे कि मेन जो चेंजेस आए हैं, मतलब फॉर्मेट में क्या अलग आया। कि जो हम पहले हमने बैलेंस शीट पढ़ी थी, बनाना सब कुछ उसी तरीके से है, लेकिन बस प्रेजेंटेशन का फर्क है। अच्छा एक बात और, पहले जो हम 11th में आज तक पढ़ते आए हैं, मतलब इसी तरीके से बैलेंस शीट बनाते हैं, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट बोला जाएगा यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल। मतलब साइड बाय साइड असेट्स और लायबिलिटीज यहाँ पे दिखाई गई है। लेकिन जो हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे वो बनेगा वर्टिकल फॉर्मेट। वर्टिकल फॉर्मेट का मतलब है पहले तो लायबिलिटीज दिखाई जाएंगी और ये जो असेट्स हैं ये आ जाएंगी इसके नीचे। ये चीज समझ में आई? मतलब हमारा जो फॉर्मेट है हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकल होगा। पहले सारी की सारी लायबिलिटी शो होंगी, उसके बाद होंगी सारी की सारी असेट्स। तो ये होता है हमारा वर्टिकल फॉर्मेट। एक बात और, एक और जो चेंज है वो ये है, चेंज का मतलब जो हम सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में जो काम नहीं करते थे, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे वहां पे बस करंट ईयर की फिगर्स आती थी। मतलब एक ही कॉलम होता था जिसमें अमाउंट दिखाते थे हम, करंट ईयर की वैल्यूज आ जाती थी। लेकिन शेड्यूल 3 कहता है जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो करंट ईयर के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर की वैल्यूज भी शो करनी पड़ेगी, ताकि कंपैरिजन में आसानी से पता चल सके। मतलब एक तरीके से साथ साथ कंपेयर भी किया जा सके बैलेंस शीट को, कि कंपनी को अगर मैं सरप्लस वगैरह देखूँ, यहाँ पे प्रॉफिट जो होगा कि कितना एक्स्ट्रा कमाया, असेट्स पहले कितने की थी अब कितने की हो गई, एक तरीके से एक ही नज़र में पूरे बिजनेस की पोजीशन पता चल जाती है, साथ साथ में उसमें चेंजेस जो भी हो वो भी हमें दिख जाते हैं। तो मेन इस तरीके से हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि एक्चुअल फॉर्मेट होता क्या है। तो ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक कंपनी की।